Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about environment and pollution. आज हम जानेंगे environment और pollution के बारे में. So let's get started. The environment refers to the surroundings in which life exists on the earth. Environment क्या होता है? एक तरीके की surrounding होती है जिसमें life जो है वो exist करती है. Components like animals, humans, plants, air, water, soil and sunlight make up the environment. कौन कौन से ऐसे components हैं जो environment बनाते हैं? Animals, humans, plants, air, water, soil, sunlight. इन सब से क्या बनता है? Environment बनता है. They are the Earth's living and non-living components. इनको हम अर्थ का लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं. A clean environment is essential for the healthy survivals of humans. एक environment को साफ होना बहुत ज़रूरी है जिससे जो है आप लोग healthy तरीके से जी सकते हो. Survival of humans, animals and plants. सिर्फ humans के लिए नहीं, animals और plants के लिए भी, birds के लिए भी एक healthy साफ environment होना बहुत ज़रूरी है. Over the years, human activities have made several harmful changes in the environment. But क्या हुआ? पिछले कई सालों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिससे environment जो है उसमें बहुत ही harmful changes हुए. Any undesirable change in the characteristics of air, land and water that affects life, animal and plant life is called pollution. कोई भी एक ऐसा undesirable change होता है जब environment में जिससे animal और plant की जो life है वो impact होती है, उस activity को हम pollution कहते हैं. The substances that cause pollution are called pollutants. और ऐसे substances जो pollution करते हैं उन substances को हम pollutants कहते हैं. There are 4 main types of pollution. 4 तरीके के pollution होते हैं. Number 1 air pollution, Number 2 water pollution, Number 3 soil pollution, Number 4 noise pollution. हम आज इन 4 pollution के बारे में पढ़ेंगे. Number 1 is air pollution. Air pollution refers to any physical, chemical or biological change in the air. It is the contamination of air by harmful gases, dust, smoke which affect animals, plants and human drastically. है ना? Air pollution कुछ भी ऐसी smoke या फिर आप धूल कह लो या फिर कोई भी ऐसी harmful gases जब air में जो है generate हो जाती हैं, create हो जाती हैं, उस process को हम लोग air pollution कहते हैं. The main sources and causes of air pollution are as follows. ये कुछ ऐसे sources और causes हैं air pollution के. Vehicles which run on petrol or diesel release smoke and harmful gases into the air. है ना, ऐसे बहुत सारे vehicles हैं जो पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा harmful gases और smoke प्रोड्यूस करते हैं एयर में. दिस पोल्यूट्स द एयर इन सिटीज एंड टाउन्स. है ना, जो एयर जो कहाँ पर है, सिटीज और टाउन्स की जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है इसकी वजह से. नेक्स्ट, स्मोक रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर. कौन कौन सी जो स्मोक फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स और स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ये जो स्मोक्स होती हैं ये भी एयर को पोल्यूट करती हैं. Human has cut down trees for wood or making houses and buildings. Humans जो हैं उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया. किस चीज़ के लिए? घर बनाने के लिए. ठीक है, लकड़ियों को कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल करने के लिए. This is called deforestation. पेड़ों को जब हम बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काट देते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन. और डिफॉरेस्टेशन से भी एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन से जो होता है. एयर पोल्यूशन हैज़ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. नंबर 1, द पॉइजनस गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज डैमेज प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो भी जो पॉइजनस गैसेज होती हैं जो कहाँ से निकलेंगी, जो फैक्ट्री से निकलती हैं, जो निकलेंगी वो क्या करती हैं, डैमेज करती हैं किसको, प्लांट्स को और एनिमल्स को. इट कॉजेज हेडेक, डिजीनेस, स्किन एलर्जीज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, ठीक है, मतलब चक्कर आना, या फिर स्किन एलर्जीज, स्किन पर एलर्जी होना, या फिर सांस लेने की तकलीफ होना. It causes many respiratory diseases like asthma, pneumonia, cancer and
ब्रोंकाइटिस, ये बहुत तरीके की सांस लेने वाली जो बीमारियां होती हैं वो पैदा कर सकता है लोगों में, जैसे कि अस्थमा, निमोनिया। अस्थमा हो सकता है जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, निमोनिया जैसे खून की कमी वो हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां। नेक्स्ट, सम हार्मफुल गैसेस इन द एयर combined with rain and fall on the earth as acid rain। कुछ ऐसी जो है हार्मफुल गैसेस क्या होती हैं हवा में, वो रेन के साथ कंबाइन हो जाती हैं। अब रेन के साथ कंबाइन होने के बाद वो धरती पर, अर्थ पर गिरती हैं और इस प्रोसेस को हम एसिड रेन कहते हैं। दिस एसिड रेन डैमेजेस द बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। और ये जो एसिड रेन होती है ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। Excess carbon dioxide in the air causes warming of the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ को वार्म करने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत बुरे तरीके से अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ा रही है डे बाय डे। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ता है उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। जो फैक्ट्रीज है ना उनको दूर जो है हमें लोकेटेड करना चाहिए घर से, लोगों के जो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं उनसे दूर जो है फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। Factories should have tall chimneys fitted with filters to let out smoke and gases। फैक्ट्रीज जो है ना उनके पास चिमनी होनी चाहिए काफी लंबी लंबी, जिससे जो धुआं है वो फिल्टर होके बाहर जाए। Trees help to keep the air clean, so more trees should be planted। है ना, अब जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं हवा को साफ रखने में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री जो है लगाने चाहिए। For short distances bicycle should be used। अगर आपको कहीं थोड़ी ही दूर तक जाना है तो आपको बाइसिकल यूज करनी चाहिए। Next is water pollution। The contamination of water with harmful substances is called water pollution। All living things need water to survive, but due to pollution we are not able to get clean water everywhere। है ना, जो भी गंदगी पानी के अंदर होती है उस गंदगी को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट, और जिससे पोल्यूशन होता है तो इस प्रोसेस को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब वाटर पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारे अमाउंट जो पानी का है उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू गेट क्लीन वाटर एवरीवेयर। हमें हर जगह साफ पानी नहीं मिल रहा। द मेन सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज अंडर। ये बहुत सारे रीजन हैं वाटर पोल्यूशन के। नंबर 1, द गार्बेज थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड द सीज कॉज वाटर पोल्यूशन। जितना भी कूड़ा करकट जो है आप रिवर में डालते हो या फिर पानी में डालते हो, समुद्र में डालते हो, उससे जो है वाटर पोल्यूशन होता है। The drains of the cities, towns and large villages empty out their contents into the rivers and lakes। जो भी drains हैं, मतलब जो भी नाले हैं ना, जो टाउन्स के और सिटीज के जो भी नाले हैं उनको हम रिवर्स में जो है कंबाइन कर देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं उन नालों का जो भी गंदा पानी है, जिसकी वजह से भी रिवर पोल्यूट हो जाती है। पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्लो फ्रॉम द फैक्ट्रीज into the drains which empty into the rivers and lakes। जो poisonous substances, जो भी जहरीले टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं फैक्ट्री से निकले हुए, उनको भी जो है डंप कर दिया जाता है रिवर और लेक में। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स। वाटर पोल्यूशन हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान हैं। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर कंटेन्स जर्म्स विच स्प्रेड डिजीजेस। अगर हम पानी को ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो उसमें जो जर्म्स हैं वो बीमारियां फैलाएंगे। The industrial wastes from factories contain toxic substances which are harmful for human beings and animals। है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर gets reduced leading to the death of aquatic animals and plants। पॉल्यूशन होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी में, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो भी एनिमल्स और जो प्लांट्स पानी के नीचे हैं उनकी डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज। फैक्ट्रीज को ना हमें पानी से दूर जो है सेटअप करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू डिस्चार्ज इनटू नियर बाय स्ट्रीम्स और रिवर्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको अलाउड नहीं होना चाहिए कि आप जो है कूड़ा करकट या जो भी वेस्ट है वो आप रिवर में, सीज में डालो।
insecticides and pesticides for agricultural purpose should be carefully used. जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका हमें कम से कम और ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे भी हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। एक बारी जो है अब हम लोग फैक्ट गैलोर देखेंगे। In 1984, there was a leakage of a poisonous gas named methyl isocyanate from the Union Carbide factory in Bhopal, है ना। एक बारी क्या हुआ था, कौन से ईयर में, 1984 में भोपाल में एक जो थी फैक्ट्री थी जिसमें एक गैस लीक हो गई और उस गैस का नाम क्या था, मिथेल आइसोसाइनेट। दिस कॉज्ड डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। Many people became blind and more than 1 lakh continued to suffer from serious disorder. 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो देखना उनका जो है वो बंद हो गया था, मतलब उन्होंने अपनी जो पावर है, विजिबिलिटी है, वो खो दी थी देखने की। और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर से जो है जूझने लगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में। When any substance is added to the soil that reduces its fertility or contaminates groundwater, soil pollution takes place, है ना। जब भी हम कोई ऐसी चीज जो है हम मिट्टी में मिला देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर, जो सॉइल के अंदर का पानी होता है वो गंदा होता है। इस प्रोसेस को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। The main causes of soil pollution are as follows. ना soil pollution के कुछ main causes हैं। Number 1, strong winds blow away the top fertile soil and make the land unfit for growing crops. जो जब तेज हवाएं जो चलती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ फर्टिलिटी वाली जो सॉइल होती है उसको भी उड़ा के ले जाती हैं, जिसको उड़ाने की वजह से जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। Farmers use chemical pesticides and insecticides like DDT to protect their plants from the insects. Farmers जो है वो pesticides और insecticides का इस्तेमाल करते हैं अपने जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए। This is not only harms the plants but also pollutes the soil. ये ना सिर्फ प्लांट्स को नुकसान नहीं देता है, ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है। Garbage, trash and plastic bottles etc. from home and factories are often thrown on land. This activity increases the soil pollution. जो भी कूड़ा करकट, जो भी वेस्ट होता है ना, उसको भी जो है सॉइल के अंदर डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वो बढ़ता जा रहा है। Next is harmful effects. Soil pollution has many harmful effects. है ना, जो सॉइल पोल्यूशन है उसके बहुत सारे नुकसान हैं। The crops may not grow properly in the polluted soil, resulting in poor yield. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर सॉइल पोल्यूशन की वजह से फर्टिलिटी कम होगी तो जो फसलें हैं वो भी सही से नहीं उग पाएंगी। The pollutants in the soil cause many plant diseases. जो pollutants हैं सॉइल में वो बहुत सारी प्लांट्स को बीमारियां दे देते हैं। Dumping of solid waste such as plastic bags, glass bottles cannot be decomposed by bacteria. This affects the fertility of soil seriously. है ना, अगर आप solid waste जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए या फिर बॉटल्स हो गए, ग्लास हो गए, अगर आप इनको मिट्टी में दबाते हो तो बैक्टीरियाज इनको जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। अब देखेंगे प्रिवेंशन। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड वाइजली, है ना। हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम और संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू द सॉइल। जो गार्बेज है उसको सॉइल में डंप नहीं करना चाहिए। कैटल्स शुड नॉट बी अलाउड टू कम इनटू द फील्ड्स फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस। जो गायें हैं उनको, जो भी कैटल्स होगी मतलब गाय, ठीक है, बकरी, ये सब जो भी हो गए, इनको जो है ज्यादा से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, और ताकि क्योंकि अगर ये ग्रेजिंग करेंगी तो ये रूट्स निकाल देंगी और जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। फैक्ट गैलोर।
Polythene bags used by us are very harmful for the soil. These bags never get destroyed even if left in the soil for years. जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं सॉइल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको सालों भी अगर हम जो है मिट्टी में रखें वो तभी भी डिकम्पोज या जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं सॉइल को। नेक्स्ट इज फैक्ट गैलोर। Sulabh International has designed special public toilets called Sulabh Shauchalayas for the local, rural and urban people, है ना। सुलभ इंटरनेशनल जो है उसने सुलभ शौचालय का जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाया है, ठीक है। किसके लिए? लोकल, रूरल और अर्बन पीपल के लिए। These movable toilets generally are arranged near areas where there is no such facility। और ये जो मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं इनको ऐसी जगहों पर जो है बनाया गया है, ठीक है, जहां पर कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन। एनी अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। कुछ भी शोर जब आपके कानों को वो प्रॉब्लम दे रहा है, जब आपको वो शोर लग रहा है तो उसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज मोर इन द अर्बन एरियाज। जो नॉइस पोल्यूशन है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है। द मेन सोर्सेज एंड द कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर एज फॉलोज। कौन कौन से सोर्सेज और रीजन है नॉइस पोल्यूशन के? नंबर 1, लाउड स्पीकर्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग वेडिंग्स, पार्टीज और फेस्टिवल्स, है ना। जब हम लाउड स्पीकर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी वेडिंग में। सम ऑफ द मशीन्स यूज्ड इन द फैक्ट्रीज क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। कभी कभी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती हैं। द यूज ऑफ कार हॉर्न्स एंड अदर व्हीकल्स क्रिएट नॉइस, है ना। कार हॉर्न्स जो है, जो हम हॉन्किंग करते हैं, व्हीकल्स जो हम हॉर्न दबाते हैं, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है। टेलीविजन्स, रेडियोज में radio mixers and vacuum cleaners are some of the household gadgets which also create noise pollution, है ना। टीवी, रेडियो मिक्सचर्स और वैक्यूम क्लीनर, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स। नॉइज पोल्यूशन हैज़ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान हैं। नॉइज कॉजेज हेडेक्स एंड स्लीपलेसनेस। शोर की वजह से आपका तो एक तो सर दर्द होगा, दूसरा आपको नींद नहीं आ पाएगी। इट कॉजेज डेफनेस, हाइपरटेंशन एंड सीवियरली अफेक्ट्स द जनरल क्वालिटी ऑफ लिविंग, है ना। इससे जो है आप अपनी सुनने की कैपेसिटी को भी छोड़ सकते हो, खो सकते हो। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इम्पैक्ट हो सकता है इससे, और आपकी जो लिविंग लाइफ, जो क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ वो भी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, बचाव। लाउड स्पीकर्स शुड बी बैंड टू प्ले आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड टाइम, है ना। जो लाउड स्पीकर है, जैसे कि रूल होता है कि 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाएगा क्योंकि लोगों को सोना होता है। रेडियो एंड टेलीविजन शुड बी प्लेड एट अ लो वॉल्यूम। रेडियो और टेलीविजन को हमें हल्की धीरे आवाज पर सुनना चाहिए। साइलेंस जोन्स शुड बी क्रिएटेड आउटसाइड द स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, है ना। साइलेंस जोन्स मतलब कि ऐसी, मतलब अगर स्कूल के बाहर और हॉस्पिटल्स के बाहर ऐसी जगहों पर बैन हो जाना चाहिए जहाँ पर आप लोग शोर नहीं मचा सकते, ठीक है। ऐसी जगहें क्रिएट करनी चाहिए, शोर मचाना बैन होना चाहिए। मोबाइल टावर्स शुड बी बिल्ट फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। मोबाइल टावर्स को जो है हमें रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? कंजर्वेशन मीन्स बचाना, सेव करना। टू कंजर्व द एनवायरनमेंट वी शुड फॉलो द रूल ऑफ 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें 3 R का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस द यूज ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट गार्बेज। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जिससे कूड़ा करकट फैलता है। We often buy things more than we need and end up throwing out some of it. हम क्या करते हैं? हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही चीज़ों का करते हैं। For example, if we buy too many vegetables, some of them rot and have to be thrown away, thereby increasing garbage. अगर हम बहुत सारी वेजिटेबल्स लें तो उसमें से कुछ वेजिटेबल्स सड़ी हुई भी निकलेंगी, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा, जिससे कूड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। If you buy only as much as you need, you will reduce garbage.
पर अगर आप उतना ही खरीदोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है, आपका जो गार्बेज है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीयूज। Instead of throwing away plastic bottles, these can be used to store water. है ना, प्लास्टिक बॉटल्स को आप फेंकने के बजाय उसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हो। Empty jam or pickle bottles can be used to store things in the kitchen. जो भी खाली जो जार होता है उसको आप किचन में रख सकते हो चीज़ों को स्टोर करने के लिए। Plastic bags can be used again and again. प्लास्टिक बैग्स को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। Thus, waste can be reduced by reusing things instead of throwing them away. तो हम जो चीज़ों को रीयूज करके हम गार्बेज को रोक सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइकल। थिंग्स बियॉन्ड रीयूज कैन बी यूज्ड इन मेकिंग अदर यूजफुल थिंग्स। जो चीज़ों का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते तो हम उसको तोड़कर नया बना सकते हैं। दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग और इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। द वेस्ट कलेक्टर, कबाड़ी वाला, who often visits our home to buy old newspapers, magazines, plastic, glass, metal wastes. The waste collector, kabadi wala, who often visits our home to buy old newspapers, magazines, plastics, glass, and metal wastes, takes them to places where they are used for making new things. जो कबाड़ी वाला होता है वो हमारे घर पे आता है और ऐसी सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल नहीं करते उनको इकट्ठा करके वो फैक्ट्रीज में लेकर जाता है जिसका दोबारा से जो है रीयूज हो पाए। ठीक है, रीयूज कैसे हो पाएगा, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर यूज्ड टू मेक पेपर बैग्स। अब जो पुराने न्यूज़पेपर है उनको रिसाइकिल करके हम ऐसे पेपर बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Plastic, metals and glass pieces are melted in factories to make new things. Plastic, metals और glass को जो आप पिघलाकर अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल आप कर सकते हो। Paper is also recycled. पेपर को भी आप जो है रिसाइकिल कर सकते हो। Recycling can save sources as well as energy. जो रिसाइकलिंग है वो रिसोर्सेज भी बचा सकती है और एनर्जी भी बचा सकती है। All right, my dear students, now we have read the chapter. Let's do the question answers. Okay, say right or wrong. अब आपको right or wrong पे बताना है। Air, water and soil are the components of environment. Right. Pollution is always harmful. Right. Deforestation means growing more trees. Wrong. Acid rain is good for crops. Wrong. Untreated wastewater contains germs. Right. Okay. Take your pick. The surroundings in which life exists is called the environment. Which one causes air pollution? Smoke. Burning of garbage may cause dash pollution. Air pollution. Dumping of plastic bags and bottle causes dash pollution. Soil pollution. Tick the pictures that create air pollution. अब आपको उन पिक्चर्स पे क्लिक करना है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। So we can say कार से भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और एयरप्लेन से भी एयर पोल्यूशन होता है। कभी कभी एयरप्लेन जो है वो स्मोक क्रिएट कर देता है और हमें यहाँ पे टिक करना है, राइट। लेट्स टिक इट, इसको भी टिक कर देते हैं। और फिर स्मोकिंग से भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। Alright, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care, bye-bye.